फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे, इसके क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज का पहला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, दिल्ली में, अजमेर में। तो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो आपका अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कभी कभी भी पूछता है किस राज्य में स्थित है, तो हम याद रखेंगे राजस्थान में। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, अजमेर। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है, ये भी पूछता है। देखते हैं। तो ऑप्शन है इसके पुष्कर में, केदारनाथ में, द्वारिका में, उज्जैन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्कर। जो भारत में ब्रह्मा का एक मंदिर है वो पुष्कर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, यानी राजस्थान राज्य में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, पुष्कर। राजस्थान भी याद रखेंगे क्योंकि राज्य भी पूछता है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में, उज्जैन में, भोपाल में, इंदौर में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 64 योगिनी मंदिर जो है आपको खजुराहो में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, खजुराहो। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी धाम कहलाता है बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका, मैसूर। तो जो उत्तरी धाम हम बोलते हैं वो बद्रीनाथ को बोलते हैं, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, बद्रीनाथ। इसको हम उत्तरी धाम बोलते हैं, उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनाए थे? चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, चालुक्यों ने, पल्लवों ने। तो जो एलोरा के पहाड़ी मंदिर हैं उसे राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? बद्रीनाथ धाम, चारों धाम में ये बहुत फेमस ये जगह है। बद्रीनाथ धाम इस किस शहर में स्थित है या किस राज्य में स्थित है, ये भी पूछता है। इसके ऑप्शन है देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली। तो ये तो आपका उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन ये पूछ रहा है कि उत्तराखंड में भी किस पर्टिकुलर जगह पर स्थित है, किस जिला में स्थित है। तो बद्रीनाथ धाम जो है उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, चमोली। याद रखेंगे, दोनों उत्तराखंड में स्थित है और चमोली जिला में स्थित है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? या इसको हम जैन का दिलवाड़ा मंदिर भी बोलते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी बोलते हैं। ये राजस्थान में स्थित है। तो पूछ रहा किस किस भगवान को ये समर्पित है? तो इसका हम देखते हैं आंसर क्या, ऑप्शन क्या है। भगवान विष्णु को, जैन तीर्थंकर को, भगवान शिव को और भगवान बुद्ध को। तो जो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है वह जैन तीर्थंकर के लिए प्रसिद्ध है, उनको समर्पित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, जैन तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शेरशाह, शाहजहां। तो जो दिल्ली का जामा मस्जिद है, याद रखेंगे, इसको तो बनाया था शाहजहां ने। तो शाहजहां ने अपने समय काल में बहुत सी मूर्तियां, बहुत सी इमारत बनवाई थी, जिसमें ये दिल्ली का जामा मस्जिद है, ये आगरा का ताजमहल है और दिल्ली का लाल किला है। ये तीनों मुख्य भवनों को ये शाहजहां ने बनवाया था। तो याद रखेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, दिल्ली का जो जामा मस्जिद है और आगरा का ताजमहल, तीनों को शाहजहां ने बनवाया था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? दिल्ली में एक लोटस टेम्पल नाम से एक जगह है, वो किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म का से प्रतीक है? बहाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म और हिंदू धर्म। तो जो दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल है वो बहाई धर्म है, जो ईरान का एक धर्म है, उसके धर्म से संबंधित है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, बहाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप स्थित है किस प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश। तो जो सांची का महान स्तूप स्थित है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? जो यहूदी होते हैं उनका पूजा स्थल क्या कहलाता है? मजार, चर्च, सिनेगाग या इनमें से कोई नहीं। तो यहूदियों के जो पूजा स्थल को हम बोला जाता है सिनागाग या सिनेगाग बोला जाता है। याद रखेंगे, इंग्लिश शब्द है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, सिनेगाग या सिनागाग। अगला क्वेश्चन है, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है मजार, चर्च, अग्नि मंदिर और विहार।
तो जो पारसी धर्मावलंबी हो उनका जो पूजा स्थल को हम बोलते हैं अग्नि मंदिर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट अग्नि मंदिर। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? वो क्या बोलते हैं? विहार, सिनेगाग, मंदिर और अग्नि मंदिर। तो उसको हम बोलते हैं विहार। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट बिहार। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? मतलब मैक्सिमम जो जो निवासी हैं नागरिक हैं वो ईसाई हैं। ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और तमिलनाडु। तो ये राज्य जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो उस राज्य का क्या नाम है? वो है मणिपुर। मणिपुर में जो अधिकांश जनसंख्या है वो सब ईसाई का है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट मणिपुर। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या, कुल संख्या क्या है? कितने पुराण हैं हिंदू धर्म में? तो इसका ऑप्शन है 12, 16, 18, 20। तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 पुराणों की संख्या मानी गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट 18। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य ने बहुत ही फेमस एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उस सिद्धांत का क्या नाम था? अद्वैत वेदांत, वैशेषिक अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, वैशेषिक अद्वैत वेदांत और द्वैताद्वैत। तो जो शंकराचार्य जी थी ने उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट अद्वैत वेदांत। अगला जो क्वेश्चन है महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? सांख्य दर्शन से, योग दर्शन से, वैशेषिक दर्शन से और न्याय दर्शन से। तो जो महर्षि गौतम ऋषि का जो संबंध है वो आपका न्याय दर्शन से संबंध है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट न्याय दर्शन। ये जो योग दर्शन से संबंधित किसका, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता। मैंने पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में मैंने पूछा बता कि योग दर्शन से संबंधित कौन से ऋषि हैं? तो वो है आपके पतंजलि। जो पतंजलि ऋषि थे वो थे योग दर्शन से संबंधित। जो सांख्य दर्शन, ये भी पूछता है कि सांख्य दर्शन से संबंधित कौन थे, या पूछता है कपिल मुनि किस दर्शन से संबंधित थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कपिल। ये जिसका जो हो जाएगा आपका कपिल मुनि थे, और जो योग दर्शन है उसका पतंजलि थे। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो गए। इसका तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। बाकी सांख्य दर्शन का कपिल और योग दर्शन के वो हो गए आपके पतंजलि। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, अम्बाला में, जालंधर में, अमृतसर में। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले, वो किस राज्य में स्थित है या किस जगह पर स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अमृतसर। ये बोलता है आपका पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट अमृतसर। ये तो याद ही होगा सबको। तो अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है, स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके स्टार लगा देते हैं, लेकिन अक्सर लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि एक तो दिल्ली में भी है जिसको हम बोलते हैं इंडिया गेट, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। दोनों में थोड़ा सा अंतर है लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है, स्थित है? तो इसका ऑप्शन है आपके मुंबई, नई दिल्ली, बंगलौर, कोलकाता। तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका स्थित है मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। लेकिन कब ये भी पूछता है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट अगर पूछेगा तो बताएंगे हम नई दिल्ली। अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो क्या करेंगे हम? मुंबई बता देंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही विख्यात रॉक गार्डन है जो ये बनवाया गया है। तो इसके आंसर ऑप्शन जो है आपके कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर और बेंगलोर। तो जो रॉक गार्डन स्थित है वो चंडीगढ़ में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट चंडीगढ़। जो विश्वविख्यात रॉक गार्डन है वो आपका चंडीगढ़ में स्थित है। तो ये बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पर घूमने लोग जाते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कंटिन्यूस रिपीटेड क्वेश्चन। इसको याद रखेंगे। इसको हम 3 स्टार देते हैं। ये एकदम रटा होना चाहिए कि इसका क्या स्थिति है, क्योंकि ये हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछता है किसी न किसी एग्जाम में। इसका ऑप्शन देखते हैं अजमेर में, लाहौर में, सासाराम में, नई दिल्ली में। तो जो शेर शाह का मकबरा स्थित है वो आपका सासाराम में स्थित है, वो कि बिहार राज्य में स्थित है। ये भी पूछता है कि किस राज्य में स्थित है। यहाँ सासाराम ना देकर बिहार राज्य भी दे सकता है, तो दोनों याद रखेंगे। जो सासाराम है आपका वो कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। तो ये भी याद रखें कि बिहार में है, सासाराम जगह पे इसका उनका मकबरा है शेर शाह सूरी का। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट सासाराम। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है। ये बहुत ही हिल स्टेशन है।
इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं। तो मसूरी जो जगह है वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और हिमाचल में। तो जो मसूरी जगह है आपका ये उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ए पार्ट मसूरी है, ये हिल स्टेशन है, उत्तराखंड में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है आनंद भवन स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी विशेष से अच्छा क्वेश्चन है। आनंद भवन जो है ये कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में। तो जो आनंद भवन स्थित है वो आपका इलाहाबाद या अब प्रयागराज जिसको बोलते हैं वहाँ स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट। ये किससे संबंधित था? ये आपका संबंधित है आनंद भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसमें रहते थे भवन में, उसको बुलाया जाता था आनंद भवन, जो इलाहाबाद है प्रयागराज में स्थित था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है चेन्नई में, कोलकाता में, कोच्चि में और रामेश्वरम में। जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है वो आपका केरल के रामेश्वरम में स्थित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी पार्ट इसका आंसर जो हो जाएगा रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा किला स्थित है औरंगाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में और इलाहाबाद में। जो गोलकुंडा का फेमस किला है, बहुत ही फेमस किला है, वो कहाँ स्थित है? तो आपका हैदराबाद में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है हवा महल स्थित है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछता है कि हवा महल कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है, ये भी पूछता है, दोनों जगह के साथ साथ हम राज्य का नाम याद रखें क्योंकि कभी कभी राज्य भी पूछ देता है। जैसलमेर में, जयपुर में, उदयपुर में इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सभी जो शहर हैं आपकी राजस्थान के हैं, तो जो हवा महल स्थित है वो आपका जयपुर में स्थित है। ये फेमस दर्शनीय स्थल है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट जयपुर, हवा महल जयपुर में स्थित है। कुतुब मीनार स्थित है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका देख लेते हैं क्या आंसर होगा। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, दिल्ली में, पटना में। तो कुतुब मीनार स्थित है, फेमस कुतुब मीनार, वो आपका दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट। इसको कुतुब मीनार को एक्चुअली इसका थोड़ा इतिहास देखते हैं। इस कुतुब मीनार को जो बनवाना स्टार्ट किया था वो इल्तुतमिश ने स्टार्ट करवाया था, लेकिन पूरा कंप्लीट होने से पहले ही वो उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कुतुब मीनार को जो कंप्लीट करवाया था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट दिल्ली। पूछा था कि कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिसे हम JNU भी बोलते हैं वो कहाँ स्थित है? पुणे में, नई दिल्ली में, आगरा में और देहरादून में। तो JNU विश्वविद्यालय फेमस विश्वविद्यालय है, ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बुलंद दरवाज़ा कहाँ किस शहर में स्थित है? मेरठ में, लखनऊ में, फतेहपुर सीकरी में, इनमें से कोई नहीं। तो जो बुलंद दरवाज़ा है आपका यूपी के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसको बनवाया किसने था ये भी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं देख लेते हैं। इस बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था अकबर ने, जो कि आगरा के पास फतेहपुर सीकरी नामक जगह पर स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन आज का, प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जो छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, उदयपुर में और जयपुर में। तो जो प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा है वो आपका लखनऊ में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट लखनऊ। आज का 31वां क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, सिकंदरा में, आगरा में और दिल्ली में। जो अकबर का मकबरा स्थित है आपका सिकंदरा में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट सिकंदरा, याद रखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन आपका, कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो कपिल वस्तु है ये बौद्ध धर्म के लिए फेमस जगह है। तो ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, नेपाल में और पश्चिम बंगाल में। जो कपिल वस्तु है आपका ये बिहार में नहीं सॉरी ये नेपाल में स्थित है। यहीं महात्मा बुद्ध का इस लुम्बिनी में, ये इसी के पास कपिल वस्तु के पास ये लुम्बिनी एक जगह है, वहीं महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो उस वजह से ये फेमस है। तो कपिल वस्तु जो है ये इन भारत में नहीं है, ये नेपाल में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नेपाल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 32 क्वेश्चन हो गया आज के लिए। और आज का आप देखते हैं कि जो कल का मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर आपको आज बता देते हैं। तो कल मैंने पूछा था कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? जो दिलवाड़ा मंदिर या जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर, जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, ये पूछता है।
इसके ऑप्शन थे माउंट आबू, द्वारिका, पुरी, इनमें से कोई नहीं। जो दिलवाड़ा मंदिर है आपका ये माउंट आबू पर्वत के पास, ये राजस्थान में पड़ता है। तो इसका ये आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट माउंट आबू, इसका आंसर याद रखेंगे। और आज का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आज का क्वेश्चन है। शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? ये क्या है कि समाधि स्थल है। अलग अलग लोगों के जो समाधि स्थल होते हैं उस पर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। तो वो पूछ रहा है कि शक्ति स्थल जो है वो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में और पटना में। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितना वो इसका आंसर सही देते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई